हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूनिक एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 24 अगस्त 2020 के प्रमुख करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो ये लगातार चौथी बार है जब इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें मैसूर, जो गुजरात का मैसूर शहर था, उसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार 4 बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा रहा है। इसके अलावा और भी चीज़ें याद रखिए, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर कौन आया? तो दूसरे स्थान में गुजरात का सूरत शहर आया है और तीसरे स्थान पर आया है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। तो ये तीनों याद रखिए, तीनों भी में से कुछ भी पूछ सकता है। और क्या राज्यों की बात की जाए तो छोटे राज्यों में झारखंड सबसे स्वच्छ राज्य पूछा गया है और बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, वो बोलेगा कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। तो अगर झारखंड अकेला ऑप्शन दिया है तो झारखंड हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ अकेला दिया गया है तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। या फिर सबसे छोटे राज्य पूछेगा तो झारखंड है ही। ठीक है, अगला देखते हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे रसेल किर्श, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो उन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने किया था पिक्सेल का। जो कैमरे में आता है ना, 10 पिक्सल जो कैमरा होता है अपना, 40 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल। तो इसका आविष्कार किसने किया था? रसेल किर्श ने। और दुनिया का सबसे पहला डिजिटल फ़ोटो, अभी कैमरे जो हैं उनमें डिजिटल फ़ोटो ही चल रहा है, तो जो डिजिटल फ़ोटो खींचा था वो इन्हीं ने खींचा था। तो डिजिटल फ़ोटो का आविष्कार भी इन्हीं को दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। इस दिन क्या था? जो राजीव गांधी थी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्म हुआ था और 1991 में उनकी हत्या कर दी गई। तो फिर अपन ने 1992 से 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया शुरू किया। ठीक है, अगला देखते हैं। किस बैंक ने सिक्योरिटीज पर डिजिटल लोन नामक नई सुविधा को लॉन्च किया है? तो सिक्योरिटी पर डिजिटल लोन का मतलब क्या है? पहले तो ये है कि इसको यस बैंक ने शुरू किया है, और सिक्योरिटी पर डिजिटल लोन का मतलब है अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जमा है तो यस बैंक जो है आपको उसी पैसे को सिक्योरिटी मानकर आपको लोन दे देगा। माना कि यदि आपको 2 लाख रुपए चाहिए, है ना, और आपका उधर 5 लाख रुपए जमा है म्यूचुअल फंड में, तो ये आपको सिक्योरिटी के तौर पर आपको बताना होगा कि हमारा म्यूचुअल फंड में कितना पैसा जमा है। उसके आधार पर आपको पैसा मिल जाएगा यस बैंक द्वारा। ठीक है, और इसमें मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है? तो इसमें 1 करोड़ की लिमिट है, आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन हवाई अड्डों को 50 साल के लिए अडानी इंटरप्राइजेज को देने की मंजूरी दी? तो 3 हवाई अड्डे हैं जो 50 साल के लिए अडानी ग्रुप के पास चले गए हैं। ये हैं जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और गुवाहाटी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में असम में है, जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है ना। और तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? केरल की। तो ये सब याद रखिए। अगला देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को हर साल। और भारत में अक्षय ऊर्जा पोर्टल भी बनाया गया है, जिसको बनाया था नवीन और नवीकरणीय मामलों के मंत्रालय ने। अगला देखते हैं। कर्नाटक के मैसूर, मैंने बताया था ना, सब जब स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट शुरू हुई थी तो सबसे पहला पहला वर्ष था जब मैसूर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। उसके बाद से इंदौर आ रहा है। ठीक है, तो कर्नाटक के मैसूर और किस शहर के बीच औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो दूसरा शहर है बीदर। कर्नाटक के मैसूर शहर और बीदर शहर के बीच औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और एक कॉरिडोर जो वाणिज्य होगा, मतलब कॉमर्शियल, तो उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। इसको कर्नाटक की सरकार बना रही है। अगला देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गिलहरी, जिसका नाम है बूली फ्लाइंग, देखी गई? तो ये देखी गई गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है।
और एक गिलहरी 70 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, तो इसको फिर से देखा गया। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में स्नो लेपर्ड यानी बर्फीला तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी बना है। ठीक है, ये सब याद रखिए। अगला देखते हैं। कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नाम एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी किस देश ने दी? तो ये देश है अमेरिका। यहाँ पर क्या होगा, एक रैपिड सलाइवा टेस्ट होगा, यानी जो आपकी लार है उससे सेकंडों में पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं। तो ये सब अमेरिका ने मंजूरी दी है। अगला देखते हैं। किस बैंक ने LVV डिजिगो नाम से तत्काल खाता खोलने की सुविधा को लॉन्च किया है? तो ये है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने देखिए LVVB इसका नाम ही है लक्ष्मी विलास बैंक, तो आप इससे ही भी याद रख सकते हैं। तो इनने डिजिगो नाम से एक तत्काल खाता खोलने की सुविधा को लॉन्च किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। अगला देखते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने किस ऑनलाइन फार्मेसी की बहुसंख्यक हिस्सेदारी 620 करोड़ रुपए में खरीद ली है? तो ये है नेटमेट्स। इसको विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड भी बोलते हैं। तो दोनों का एक ही नाम है, ध्यान रखिए। तो इसको किसने खरीद लिया? रिलायंस ने। रिलायंस ने एक और कंपनी खरीदी थी, कौन सी? ब्रिटेन की खिलौने बनाने वाली कंपनी जिसका नाम क्या था? हेमले। तो इसको भी रिलायंस ने खरीद लिया। इसके अलावा जो भारत की TVS कंपनी है, मोटर कंपनी है TVS, उसने भी ब्रिटेन की एक कंपनी खरीदी है, कौन सी? वो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है और उसका नाम है नॉर्टन। तो ये था हमारा 24 अगस्त का वीडियो। आप लोगों को आशा करते हैं पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक एकेडमी।